अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और आपके थोड़े से क्वेश्चंस भी आए थे मुझे प्रीवियस वीडियो में, वो भी मैं आंसर करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मेरी उर्दू उतनी परफेक्ट नहीं है, इधर उधर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मुझसे होते रहते हैं। मेरे वीडियोस में आपने नोट किया ही होगा, मैं वहाँ पे थोड़ा सा उर्दू और थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बात करती हूँ। बट मुझे खुशी होती है जब आप कहते हैं कि मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। मैं मेरे मम्मी, हस्बैंड और बेटे के साथ रहती हूँ हैदराबाद में। मैं मेरे बारे में बताने से पहले उन लोगों के फोटोज आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। उसमें मेरी भी पिक्चर यानी फोटो है, लेकिन मैं बुरखे में हूँ क्योंकि मैं अपने फेस का पर्दा करती हूँ, इसीलिए मेरी फेस भी कवर है। ये मेरा बेटा है जैद हैरिस खान और इसकी एज है 14 इयर्स या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। इसी ने मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करके दिया था और ये करीब 1 ईयर से मेरे पीछे पड़ा था कि चैनल ओपन करो, आप इतना अच्छा कुकिंग करते हो। और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम है शम्स खान और ये बिजनेस करते हैं। ये तब की फोटो है जब हम लोग ऊटी गए थे, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल में। बहुत एंजॉय करे थे हम लोग। और ये मेरे मम्मी हैं, इनका नाम है दुरे शहवार सुल्ताना और ये चेन्नई को बिलोंग करते हैं। ये जो साथ में है ये मेरी पिक है, देखिए मैं बुरखे में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फेस का पर्दा करती हूँ। और ये भी मेरी पिक्चर है, मैं बस यही शेयर कर सकती हूँ, विद फेस सॉरी नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि आप मुझसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप में से बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बहुत से सवाल किए थे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इस वीडियो में मैं उनके रिप्लाईज करूंगी। सिंगल सिंगल कमेंट लेके उनके रिप्लाईज नहीं कर सकती क्योंकि उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो आपने कमेंट्स किए थे नाम के साथ, मैं इस वीडियो में वो फोटोज भी शेयर कर रही हूँ, यानी मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसके पिक्चर्स। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम है फहमीमा, फहमीमा खातून भी कह सकते हैं या फहमीमा खान भी। मैं एक पठान हूँ और मेरा बर्थ प्लेस है चेन्नई। जैसे कि हम सबको हमारा बर्थ प्लेस बहुत पसंद होता है, वैसे ही मुझे चेन्नई बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे बचपन के सभी मेमोरीज वहीं से जुड़े हैं और मेरे सभी रिलेटिव्स यानी मेरे पापा के जो बहन हैं और मेरे मम्मी के बहन और भाई हैं वो सभी चेन्नई में ही रहते हैं। मेरे नाना का नाम अब्दुल हमीद खान है एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ मेड्रास। उस वक्त चेन्नई को मेड्रास कहते थे। मेरे नाना मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और जो ऑर्किड का किंगडम है आर्कट और वहाँ के जो किंग्स हैं उनके पास ये मिनिस्टर भी थे और वो बहुत ही अच्छे स्पीकर भी थे। उस वक्त जब फ्रीडम फाइट चल रही थी तब वो रेडियो में बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल स्पीचेस भी देते थे और जो दक्कन न्यूज़पेपर है उसके वो एडिटर इन चीफ भी थे और वो जवाहरलाल नेहरू के खास दोस्त भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे और उन्होंने उस वक्त इंग्लिश में बीए किया हुआ था। और उनके ऊपर यानी उनके लाइफ हिस्ट्री के ऊपर एक बुक भी मौजूद है फ्रांस में। और सबसे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो एक पॉलिटिशियन थे लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ था उन्होंने एक खास घर यानी उनका खुद का एक घर भी नहीं छोड़ा था। देखिए यहाँ पे ही इनकी ईमानदारी नजर आती है, ना कुछ पैसा ना घर। यही चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है मुझे और इसी में इनकी ईमानदारी भी झलकती है। और उस वक्त के जो सभी मस्जिद थे उन मस्जिदों के भी ये हेड थे। मुझे एक वाकया याद आता है जो मेरे मम्मी हमेशा सुनाया करते थे मेरे नाना के बारे में। एक वक्त सभी मस्जिदों का एक कुछ फंक्शन था और राशन लाया गया था। मेरे नाना चाय पी रहे थे और उसमें चीनी थोड़ी सी कम थी, तो किसी ने कहा कि यहाँ पे तो राशन है उसमें से आप थोड़ी सी चीनी डाल के मिक्स करके पी सकते हैं।
लेकिन मेरे नाना ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं, इसकी भी मुझे पूछ होगी, ये तो लोगों का पैसा है, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं ले सकता। 1 चम्मच चीनी के लिए उन्होंने इस तरह से कहा, तो सच में मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है। उन्होंने कहा कि कल अल्लाह मुझे पूछेगा क़यामत के दिन तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे नाना और उनके फादर एक्चुअली अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं और कुछ बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई आके यहीं पे सेटल हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बर्थ प्लेस चेन्नई है, लेकिन मेरा होम टाउन कर्नूल है। आंध्र प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है कर्नूल। और मैं अभी तो हैदराबाद में रहती हूँ। और आप लोग जानना चाहते हो हैदराबाद में कहाँ रहती हूँ। आप लोगों को अत्तापुर तो पता होगा, अत्तापुर और आगे डेयरी फार्म, उन दोनों के वो 2 प्लेसेस के बीच में रहती हूँ। अब मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन तो नहीं बता सकती, इसीलिए शायद आपको मंत्रा मॉल पता होगा, बहुत से लोगों को शायद पता है और मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी वहीं रहते हैं। उसी के करीब में डेयरी फार्म और मंत्रा मॉल के बीच में यहीं पे मेरा घर है। और मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, मैंने बीकॉम कंप्यूटर्स किया है और एमकॉम फर्स्ट ईयर मैंने करके डिसकंटिन्यू कर दिया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा शौक था। जब मैं 10th में, तब से मुझे ये इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया और मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। मैंने बाईपीसी लिया था, यानी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ा, वो भी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ना चाहते हुए भी मुझे कॉमर्स में आना पड़ा। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसके बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ही बन गया। मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, शायद अब इसीलिए कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, कुकिंग साइंटिस्ट बन गई हूँ। लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, जब मैंने बीकॉम कंप्यूटर्स लिया था, एमकॉम करने के बाद मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन वो भी ड्रीम ऐसे अधूरा रह गया। क्योंकि जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में थी तभी मेरी शादी हो गई और एमकॉम के बाद मुझे छोड़ना पड़ा मेरे स्टडीज। और कुकिंग में इंस्पिरेशन वैसे तो उतना कोई भी नहीं है। मुझे एक्चुअली बचपन से ही कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब मैं 7 इयर्स की थी तब मैंने शायद पहली रोटी बनाई थी और मेरे मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और उसके बाद छोटे छोटे जो एग के प्रिपरेशंस हैं वो बनाती थी। बस ऐसी जब 10th में आई या इंटरमीडिएट, तब थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कुकिंग में करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब तो मैंने मेरे बेटे जैद के कहने पे ही ज्वाइन किया था, वरना मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। बस यूट्यूब के वीडियोस देखती थी और कुकिंग के वगैरह एक्सेट्रा जो दूसरे वीडियोस थे, बस उतना आइडिया भी नहीं था कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कुछ बोल सकूंगी वीडियोस में। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे एक्चुअली मैं बहुत साइलेंट पर्सन हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन जिससे बात करती हूँ उनसे फ्री हो जाती हूँ। एक्चुअली बहुत साइलेंट हूँ, बट इस तरह से वीडियोस में बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी पकाते हुए बोलना, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर जब वीडियोस बनाएंगे तो ये बात पता चलेगी। किसी ने पूछा कि मैं सभी रेसिपीज कहाँ पे सीखती हूँ। एक्चुअली बहुत से ऑथेंटिक रेसिपीज होते हैं जो सबको पता ही होते हैं, उसमें मैं थोड़े से चेंजेस करके ही अपलोड करती हूँ और थोड़े मेरे खुद के होते हैं जो मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सभी इंग्रेडिएंट्स जो घर में अवेलेबल हैं, कॉमन इंग्रेडिएंट्स, वही डालूं। लेकिन थोड़े लोग कहते हैं कि आप हर रेसिपी में वही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो मेरा जवाब यही होगा कि एक्चुअली रेसिपीज में, सभी रेसिपीज में वही इंग्रेडिएंट डालते हैं, लेकिन उनके क्वांटिटीज और डालने का वक्त, मैरिनेशन, ये डिफरेंट हो जाता है, तभी रेसिपी भी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं न्यू इंग्रेडिएंट्स डालूंगी तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा ये इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में। इसीलिए मैं अक्सर इजी मेथड्स और वही कॉमन इंग्रेडिएंट्स से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं पहले तो कर्नूल में थी, यानी मेरा बचपन कर्नूल में गुजरा, लेकिन हम लोग समर में हमेशा चेन्नई जाते थे, इसीलिए चेन्नई बहुत अच्छा लगता था मुझे, वो भी बर्थ प्लेस था। और शादी के बाद मैं 1.5 ईयर मुंबई में थी। देन मैं वहाँ से चेन्नई गई, चेन्नई में कुछ 1 या 2 ईयर्स थी। उसके बाद मैं थी बेंगलुरु में कुछ 4 या 5 ईयर्स, और अभी हैदराबाद में 6 to 7 ईयर्स से हूँ।
मुझे हैदराबाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ख़ासकर यहाँ के लोग, इनका नेचर बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। मैंने कहीं भी इतने अच्छे यानी इतने हेल्पिंग नेचर लोग नहीं देखे। सब लोग अपने अपने मतलब अपने प्रॉब्लम्स में अपने धुन में रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा हेल्प करने आ जाएंगे, आप कहीं भी जाओ। और मैंने हैदराबाद में ही ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है। यहीं पे ये चैनल भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ है। मैंने 1 ईयर टीचर का जॉब भी किया था जब मैं कर्नूल में थी शादी के बाद, तो 1 ईयर मैंने वहीं पे जॉब भी किया हुआ था। शायद इसका थोड़ा इफेक्ट मेरे वीडियोस में भी आता है। जब लोग कहते हैं कि थोड़े लोग कहते हैं कि आप एक टीचर की तरह समझाते हो हमें, तो मुझे लगता है शायद वो अब काम आ रहा है। अभी जो मेरा वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा हो रहा है और शायद आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों की मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग कमेंट्स में इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे कमेंट्स करते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और यही मुझे इंस्पायर करते हैं और इंकरेज भी करते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग इतना प्यार नहीं दिखाते तो शायद मैं इतने आगे नहीं पहुंच पाती। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।